हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का 21 तारीख की फर्स्ट ट्रिप्स का पेपर छूट चुका है और उसके बाद आपको पता चल गया होगा, रिव्यू मिल भी गया होगा। लगातार पेपर चलते आ रहे हैं और आपको पता भी चलता जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं रिव्यू ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला लास्ट टाइम, और ना ही इससे कुछ फ़ायदा मिलता। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका आगे एग्जाम है, उनका टाइम ही ख़राब होता है। इसलिए मैं आपको पता होगा कि मैं लगातार वीडियो नहीं देता हूं आपको, लेकिन मैं बता देता हूं कि आपको कुछ भला हो जाए। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है, वो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको लगातार वहां पर अपडेट मिलती रहती हैं, नोट्स मिलते रहते हैं, लगातार बताया जाता रहता है कि आपको कैसे गाइड किया करना चाहिए, कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। सारी अपडेट वहां पर हम देते रहते हैं। आप ये ना सोचें कि वहां पर आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बता दें, जो आपका माइंड भटक रहा होता है, जो आपको फालतू की बुकें लेके घूमते रहते हैं, फालतू के मैराथन देख रहे होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप इन फालतू चीज़ों पर टाइम खराब ना करें। एग्जाम के टाइम तो बिल्कुल ना करें। और सभी से मैं कहूँगा कि जो पेपर आ रहा है एकदम बढ़िया आ रहा है। मैथ रीजनिंग सभी के बनाने लायक आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं हार्ड आ रही है, इतना कह सकते हैं कैलकुलेटिव वैल्यू रखी जा रही है। आपकी कैलकुलेशन तगड़ी है तो आप अपने पेपर को अच्छे से हैंडल कर लोगे। लगातार मैं पीछे भी कहता आया था कि आप सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक पे फोकस करें, जो कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही वहां पर दिक्कत करते हैं सॉल्व होने में। लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ पाती, जो आपने रिवीजन किया होता है तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सारी दिक्कतें हमारे सामने भी गुजरती हैं, तो हम इन बातों को आपसे लगातार शेयर करते रहते हैं कि बहुत कीमती टाइम होता है एग्जाम के। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, पूरी साल की मेहनत खराब चली जाती है, तो उस पल कैसे हैंडल करना है किस एग्जाम को, सारी अपडेट हम देते रहते हैं। एक स्टूडेंट के नाते, एक स्टूडेंट एक्सपीरियंस के नाते हम आपको सतर्क करते रहते हैं, ये गलतियां आप ना करें। रीजनिंग के अंदर लगातार पहले भी आपको चैप्टर बताते आए थे हम, 4 से 5 चैप्टर ये आएंगे। एक महीने पहले ही बता दिया था हमने हर एग्जाम को एनालिसिस करते हुए। आज भी वो भी बताएंगे। और क्या होता है एनालिसिस में, फालतू की वहां पर किसी के मुंह पे माइक रख के और दबा के पूछे जाए उससे कि आपने कौन सी जोन से फॉर्म भरा है, तो वो कहेंगे हमारी एससी से भरा है, ओबीसी से भरा है, हमने ये भरा है। उनको जोन तक नहीं पता है। आप उनके रिव्यू देख रहे हैं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपको खुद पता है। आप ऐसे रिव्यू देखोगे उनका, तो देखो जो आप वो वहां पर सोशल मीडिया वाले जो है काम कर रहे हैं, रिव्यू लेके दे रहे हैं, उनका काम अपना ठीक है। जो रिव्यू दे रहे हैं उनकी अच्छी बात है, सब पता चल रहा है कि आपको पेपर कैसा आ रहा है, पैटर्न कैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है, उनका काम ठीक है। लेकिन जो रिव्यू दे रहे होते हैं, उनको तो पता होना चाहिए हम बोल क्या रहे हैं वहां पर। इससे सामने वाला जो वीडियो देख रहा होता है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है उस बच्चे पर। वो तैयारी कर रहा होता है, लास्ट टाइम पेपर देने जा रहा होता है, उस दिन भी रिव्यू देख के हुए जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, उसको दिक्कतों को आपको सामना करना पड़ता है। तो फालतू का टाइम खराब ना करें, मेरा तो कहना ही यही है। अभी तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि लास्ट टाइम तक मैराथन देखते हुए जाते हैं। और मैं ऐसा बताऊं कि मैंने तो ऐसे स्टूडेंट देते हैं, सेंटर के अंदर घुस रहे हैं और बैग जमा करना ही होता है, बैग में मोबाइल डाल रहे होते हैं, तब भी वो साला वीडियो को देखते हुए जाते हैं कि कैसे तुरंत ही फंस जाएगा। पूरा पेपर उस वीडियो में ही बता दिया हो, तो एंड तक वीडियो को देखते हुए जाते हैं। तो भाई ऐसी गलती आप ना करा करें, क्योंकि इतनी जल्दी तैयारी नहीं होती, वो सालों की मेहनत होती है। सेलेक्ट वही होता है, फिर ही एकदम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो मेंस में बैठोगे, फाइनल जब कट ऑफ लगेगी, फाइनल जब सेलेक्ट होकर अंदर घुसोगे, तब पता चलता है कि किसने कितनी मेहनत करी होगी। 50 से 52 लाख, 49 से 50 लाख फॉर्म थे, 8,000 बच्चे सेलेक्ट होने एंड तक, और इसमें 1,20,000 कुछ बच्चे अभी फाइनल प्री निकाल करके मेंस में जाएंगे। तो इनसे पता चल जाएगी, उसके बाद वहां पता चल जाएगी किसने कितनी मेहनत करी थी। जो 4 मैराथन देख करके उनका क्वेश्चन फंस गया, उनसे कोई पता नहीं चलता। क्योंकि एलपी के अंदर ऐसा ही हुआ था, एसएससी जीडी के बच्चों ने, जिनको पता ही नहीं था, उन्होंने मैथ रीजनिंग से पेपर को क्लियर कर लिया था। जब मेंस में गए थे तो धुआं धुआं हो गया था, उनको पता ही नहीं चल रहा था पेपर का आया कहाँ से है। तो ऐसे भी होता है। तो ऐसी चीज़ें ना करा करें, काम वही करें, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ के जाएं, पहले मेहनत करें, जिससे कि आपको कोई मैराथन देखने की जरूरत ना पड़े, किसी का रिव्यू देखने की जरूरत ना पड़े। आपको ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ही जाके रुकें, किताबों से हट करके सीधा आप सिस्टम पे जाकर बैठे, तो आप सिस्टम पे ही अपना पेन चलाएं, फालतू की वीडियो ना देखें। और जब सिस्टम पे बैठे तो आपको ऐसा लगे कि ये तो मैं साला रात ही सॉल्व कर रहा था, ये तो 4 दिन पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, कोई पेपर आपका रुक नहीं सकता है, इसकी बार गारंटी। और जो मैं आपको बता दूं भाई, जो लगता है कि हम जीके को पढ़ के ही पेपर निकाल लेंगे, जीके पे टाइम देते हैं, मैं आपको बता दूं, आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है जब तक आपका मैथ और रीजनिंग सही नहीं है। मैथ रीजनिंग में आपके अगर क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप दिमाग से निकाल दें कि आपकी कोई जॉब लग पाएगी, कभी नहीं लग सकती है भाई। मानता हूँ जीके के अंदर स्कोर, मान रहा हूँ जीके के अंदर स्कोर करना भी ठीक है, उससे भी जॉब लगेगी, लेकिन उसमें आप
थोड़ा कम स्कोर कर लोगे, जितना ज़्यादा पढ़ता है वो भी उतना ही स्कोर करता है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर आप 10-10, 12-12 क्वेश्चन छोड़ोगे ना, तो कभी कोई सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। ये बात कड़वी लगती है, लेकिन मैथ को हर कोई सॉल्व नहीं करना चाहता, बोरियत फील होती है, पेज हर कोई नहीं बनना चाहता, रद्दी हर कोई नहीं बनना चाहता, पेन एक पेन लेके साला पूरा महीना गुजार देते हैं, उससे कंपटीशन नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों पे सुधार करना पड़ेगा। एक एक पेन लेकर के दुकान से नहीं आना होता है, पूरा डिब्बा का डिब्बा पेन रखिए अपने पास, रद्दी इतनी रखिए आपके पास कि बस रद्दी ही भरते रहें। रद्दी को ऐसे नहीं बनना है, वीडियो देख करके नहीं बनना है, अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, आपकी मतलब रंग रग में ना भग जाए, जब तक आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कितने ही टाइप होते हैं एक चैप्टर में। आप कहते हैं मैथ अच्छा नहीं होता, कैसे नहीं होगा यार, मैथ अच्छा प्रैक्टिस करके देखिए, आप खुद मेथड नया बना दोगे, नई ट्रिक बना दोगे उसमें। टीचर कोई बाहर से थोड़ी पढ़ के आते हैं, उनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, वो टीचर बन जाते हैं। आप भी टीचर बन सकते हैं एक सब्जेक्ट पर जब काम करोगे, तो आपको तो बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़नी होती है ना, इस वजह से दिक्कत होती है। बाकी रिव्यू का ऐसा है कि सोच रहे होंगे रिव्यू तो बताया नहीं, क्या क्या बोल दिया। ये जो मैंने एक एक शब्द बोला है ना, ये आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इतना रिव्यू नहीं है। क्योंकि रिव्यू तो इतना ही होता है कि अर्थमेटिक पे पूरा फोकस करें और रीजनिंग के 4-5 चैप्टर पे उनकी प्रैक्टिस करें, ये होता है रिव्यू। ऐसा नहीं होता कोई एग्जाम से निकले ये क्वेश्चन आया था, पैटर्न वहाँ चेंज हो जाता है भाई, अलग अलग आ जाता है। कोई आप उनकी प्रैक्टिस करके जाओ, सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आपको बता देगा कि राम सीता पीता भी ये सब चीज़ें के नाम के क्वेश्चन आया था, तो उनको ही थोड़ी ये रट के जाओगे आप। वहाँ नाम चेंज भी हो सकते हैं, पैटर्न चेंज भी हो सकता है। किसी को 7 लोग बैठाए थे, किसी में 8 भी बैठाया जा सकता है, किसी को बाएं बैठाया था तो किसी को दाएं भी बैठाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि डिक्टो क्वेश्चन आ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। एआई से जनरेट होने के लिए एसएससी का नोटिस आ गया क्वेश्चन, अगर रेलवे में ऐसा कर दिया तो हवा नहीं लगेगी, सिलेबस काम नहीं आएगा। आपने पीवाई को क्या पढ़ा है, वो नए जनरेट क्वेश्चन करता है। एक बार एआई में डालोगे ना, डाल के देखो अपने एआई पे, और पता चल जाएगा आपको 1 लाख क्वेश्चन आपको लगातार दे देगा वो, एक ही टाइप के इतने क्वेश्चन बना करके रेडी कर देता है। एआई का माहौल है, उस बीच जितनी जल्दी जॉब में ले सकते हो उतनी जल्दी जॉब लेके निकल लो भाई। यही साल है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आपके पास अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर बचा है, जिनके पेपर पहले खराब हो चुके हैं उन्हें इन पे फोकस कर ले। आपको अपनी एक सीट से मतलब है, आपको दुनिया से मतलब नहीं है। जो पढ़ेगा उसकी जॉब लगेगी, जो नहीं पढ़ेगा उसकी जॉब नहीं लगेगी। जो पढ़ रहे हैं वो बेचारे जॉब ले भी रहे हैं। अगर आप रह के कोई एग्जाम में रह भी जाते हैं, कोई कमी रह भी जाती है, तो आप ये सोचा करें, ये ना सोचा करें कि हमारा नसीब में ही नहीं थी जॉब, हमारे नसीब में एक एक नंबर से रह गए। ये आपकी गलत फहमी है। आप ये सोचा करें कि हमने कोई ना कोई कमी करी होगी, हमने प्रैक्टिस में कमी करी होगी, हमने कहीं रिवीजन ज़्यादा नहीं किया उस बराबर जो वो बेचारा सेलेक्ट हुआ है। उसकी मेहनत है, वो उसने ज़्यादा मेहनत करी है आपसे, उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा मॉक लगाए, तब वो अपनी सीट पक्की कर पाया है। आपने उससे ज़्यादा कम करी होगी तो आपके कैसे सीट मिल जाएगी। तो अपनी फोकस करें, दिन रात एक कर दें, 6 महीने अपनी इतनी अच्छे से तैयारी कर लें, आपकी जॉब पक्की लग जाएगी। कोई नहीं रोक सकता किसी भी एग्जाम में। कोई गलतियों के कारण नेक चूक भी जाएगी तो आप अगले एग्जाम को फोड़ दोगे, ये गारंटी है। तो फालतू की वीडियो के चक्कर में ना पड़ा रह करें कि फालतू की मैराथन देखनी है, फालतू की 12 घंटे मैराथन देख देख करके आप 4 चैप्टर खत्म कर सकते हो भाई। रीजनिंग के 4 से 5 चैप्टर ऐसे कर सकते हो दोबारा पढ़ने का मौका ना मिले। मैथ को आराम से 12 घंटे में 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो आप पता नहीं क्यों 12 घंटे की मैराथन लेते हैं। उनका तो भाई व्यूज मिल रहा होता है, उनको तो पैसे मिल रहे होते हैं, उनको तो भाई आप सोचिए, जब रेलवे का बैच देते हैं ना, तो ग्रुप डी का अलग आएगा, टेक्नीशियन का अलग आएगा, एलपी का अलग आएगा, एलपी मेंस का अलग आएगा, उसका आरपीएफ का अलग आएगा। बताओ इतने बैच आ जाते हैं, सिलेबस तो कुछ नहीं है, पीवाई क्यों रिपीट होते हैं एक दूसरे एग्जाम के, तो आपको इतने बैच मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल से आपको हैंग करते हैं, किस लेवल से आपके माइंड को वॉश करते हैं पैसे कमाने के लिए। आपको लगता है कि हमसे 200 रुपये जा रहे हैं, लेकिन उन पर सोचिए 2000 लोग पेमेंट करते हैं तो कितना पैसा होता है। आप 200 रुपये हर बैच से पढ़ोगे और हर बार नया नया टीचर पढ़ाएगा, तो आप सोचिए कितना माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा। जो आपने एक टीचर से पढ़ रखा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, आपको मेथड याद नहीं रहते उसके। जब नए टीचर पे आप आगे बढ़ के पढ़ते हैं कि नए टीचर को देखते हैं, नए टीचर के मेथड को देखते हैं, तो पीछे वाले जो जितनी मेहनत करी थी आपने साल भर, वो सारे मेथड निकल जाते हैं, वो नया सेव होने लगता है। फिर मैथ में डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्वेश्चन होते ही नहीं है, फिर मिक्स हो जाता है डाटा। इसलिए कहते हैं एक बुक पे 1000 बार रिवीजन कर लो, एक बुक का 1000 बार प्रैक्टिस कर लो, 1000 बुक का एक बार नहीं। ये लगातार हर कोई टॉपर भी कहता है, हर कोई टीचर भी समझाता है, हर कोई सीनियर भी समझाएगा। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने बुकों के, आपसे कुछ साल पहले भी हम ऐसे ही थे, हम बुकों के चिट्टे लगा लेते थे,
नई नई बुक मार्केट में देख के आते थे, आज ये लॉन्च हो गई उसको ले आए, उसमें कोई जीएस में नाम थोड़ी बदल गया भाई उसका। फिर नई बुक को हाईलाइट करोगे तो इससे कुछ भी याद नहीं रहता। एक बुक को आप 20 बार रगड़ दो, देखो एक एक शब्द ना रट जाए, और वही आता है पेपर में, नाचेगा आपके सामने पेपर। जैसे आज आप पेपर पे बैठ के नाच जाते हो ना, तो पेपर नाचेगा तुम्हारे सामने कि किधर भागे साला, आ कौन गया पेपर करने। तो ऐसे अपनी तैयारी को रखें, ठीक है। बाकी एनालिसिस यही है, अर्थमेटिक, और सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करें, और सबसे ज़्यादा रिवीजन करंट अफेयर का करते रहें। और पॉलिटी से देखो, आप पहले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, आप कम कर दिए, तो यही पैटर्न चेंज हो रहा है जीके के अंदर। तो और करंट अफेयर फिक्स है 2025 की आ रही है, उसका रिवीजन कर लें। अगले स्टूडेंट जितने भी एग्जाम उनको फायदा मिल जाएगा। बाकी मैथ रीजनिंग अपना फोकस करें, 4 से 5 चैप्टर हैं रीजनिंग के अंदर, और बाकी मैथ के अंदर अर्थमेटिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। बाकी एडवांस के इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री है और जो एलजेब्रा है और मेंसुरेशन है, इतने सिंपल हैं कि आप उनको आराम से कर लोगे। हाइट एंड डिस्टेंस का कभी किसी शिफ्ट में मिल जाता, किसी शिफ्ट में नहीं मिल रहा, तो आप एडवांस की कोई दिक्कत मत लो, एक बार रिवीजन कर लो, उसका आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। लेकिन अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं उनमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, कैलकुलेटिव वैल्यू होती हैं, कैलकुलेटिव लैंग्वेज होती है, इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज होती है, एक शब्द को कैड़ा घुमा के बोल दिया जाए उसमें तो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है। तो भाई इन सब चीज़ पे ध्यान दें, बाकी अपनी प्रैक्टिस करते थे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।